नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम्स 95 में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त कंटिन्यू कर रहे होंगे। साथियों, आज इस वीडियो में हम लोग रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। वो टॉपिक जो एमपी टेट वर्ग 3 की जो चयन परीक्षा है उसमें ये टॉपिक इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जो भी साथी एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखें। तो आप देख सकते हैं आज का जो टॉपिक है हमारा परमाणु संरचना, संयोजकता और रासायनिक बंधन से संबंधित है। तो यहाँ से ये वाला जो चैप्टर है सिलेबस में दे रखा है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। साथियों, चैनल पर नए विजिट किए तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। आज ये जो वीडियो है हमारा एनसीईआरटी वन शॉट वीडियो होने वाला है। एनसीईआरटी की जो इम्पोर्टेंट बुक है महेश कुमार वर्डवाल की, वहाँ से ये टॉपिक को कवर किया जाएगा। तो जो भी साथी किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये सार संग्रह जो बुक है एनसीईआरटी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन जो बनता है हमारा, परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो आंसर हमारा होगा अफबाउ सिद्धांत के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन बनता है, वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या Z तथा द्रव्यमान संख्या A, परमाणु संख्या को Z से निर्धारित करते हैं, द्रव्यमान A से प्रदर्शित करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, अलग अलग हो, परंतु उसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, वे क्या कहलाते हैं? तो ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं? सम न्यूट्रॉनिक यानी कि आइसोटॉन्स कहलाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है, रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? तो ये किससे है? अभिविन्यास से संबंध है इसका। अगला जो क्वेश्चन बनता है, परमाणु नाभिक यानी कि एटॉमिक न्यूक्लियस के अवयव कौन से हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? परमाणु नाभिक में पाए जाते हैं। अगला है, ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं, आइसोटॉप्स। इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हीलियम के नाभिक में होते हैं, हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? तो 1837 अनुपात 1 होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का 1। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, किसी एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया है? तो ये पाउली का नियम है। ठीक है। नेक्स्ट है, वह एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसके समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न हैं? तो कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन। क्या क्या नाम है इसके समस्थानिकों के? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। साथियों, एक टेबल की तरफ नज़र डालते हैं, देख सकते हैं प्रमुख अब परमाणविक कण, मूल कण कौन सा है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को E से प्रदर्शित करते हैं, प्रोटॉन को P से और न्यूट्रॉन को N से। इनके परम आवेश कूलाम की अगर बात करें परम आवेश की, तो कितना है? -1.6022 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है। और इसके सापेक्ष आवेश कितना होता है? -1 होता है। किसका? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान की बात करें तो ये केजी में होता है 9.1094 इंटू 10⁻31। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। लगभग द्रव्यमान 0 होता है। और खोजकर्ता जे थॉम्सन है, किसके? इलेक्ट्रॉन के। नेक्स्ट है प्रोटॉन। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.6762 इंटू 10⁻27। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। लगभग कितना होता है द्रव्यमान? 1 के आसपास। और प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। साथियों, रदरफोर्ड इसमें दे रखा है, हालांकि एनसीईआरटी का डाटा है।
अगर खोज की बात करें तो आपको गोल्डस्टीन नाम आता है। किसका? गोल्डस्टीन का। और तो रदरफोर्ड इसका नाम क्यों लिखा है? रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का नाम दिया था। ठीक है, तो कहीं कहीं पे रदरफोर्ड आपको देखने को मिलेगा और कहीं कहीं पे गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने खोज की थी, रदरफोर्ड ने नामकरण किया था। ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस है। अगला है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो द्रव्यमान कितना होता है? 1.67493 इंटू 10⁻27। लगभग द्रव्यमान एक होता है। इसकी खोज किसने की? चैडविक ने। कब की थी? 1900। न्यूट्रॉन की खोज कब की? 1932 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, इस टेबल से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए डिस्कस किया गया। अगला जो क्वेश्चन बनता है, किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक है? तो किसकी है? पोलोनियम। कितनी है? 33 है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है, रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? मॉलिक्यूल होता है, अणु कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है साथियों, तत्व का गुणधर्म किससे निर्धारित होता है? उसके परमाणु क्रमांक से निर्धारित होता है। अगला जो क्वेश्चन बनता है, किस मॉडल को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाता है? तो नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल है, इसको आधुनिक भौतिकी का आधारशिला माना जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन बनता है, परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होते हैं? तो नाभिक के भीतर होते हैं। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो ये मोसले के द्वारा। कहीं कहीं पे मोजले भी देखने को मिलेगा आपको, मोजले। ठीक है, या मोसले। अगला जो क्वेश्चन है, वैद्युत संयोजन एवं सह संयोजन बंध किस में होते हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड में होते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो एडवाइन लेवाइजियर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन ने अणु को क्या नाम दिया था? तो यौगिक परमाणु। किसने? डाल्टन ने। एक ही तत्व के परमाणुओं का विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति अपरूपता कहलाती है। अगला जो क्वेश्चन बनता है यहाँ से, बंध कोण अधिकतम किस अणु में होता है? तो CO2 में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाइड्रोजन हैलाइडों का बढ़ता आयनिक लक्षण है? तो HL, इससे बड़ा HBr होता है, फिर इससे बड़ा HCl, फिर इससे बड़ा HF। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है साथियों, परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? तो डी ब्लॉक से संबंधित है। नेक्स्ट है, उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता 0 होती है। नेक्स्ट है, ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में संयोजकता जो है बढ़ जाती है, तो ये प्रभाव पड़ता है। अगला जो क्वेश्चन बनता है, न्यूट्रिनो किस प्रकार का कण है? तो ये अस्थायी कण होता है। क्या? न्यूट्रिनो। अब देखते हैं साथियों, कोष, उपकोष, कक्षक और इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। कितने कोष होते हैं? देखो, के कोष, इसके बाद एल कोष, फिर एम कोष, एन कोष, ओ, पी, क्यू। ठीक है, ये कोषों की संख्या है। और एन बराबर कितना होता है? 1 होता है। तो उपकोष कितने होते हैं? केवल S होता है, एक उपकोष। कक्षक कितने होते हैं? 1। इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 2। नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं L बराबर, N बराबर कितना है? 2 है। और कोष कितने होते हैं? sp होते हैं। इलेक्ट्रॉन कितनी? 8। कक्षक कितने बनेंगे? 4 कक्षक बनेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन बनता है साथियों, यहाँ से बनता है, सबसे मजबूत बंध कौन सा होता है? तो एकल बंध होता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को ही हम सिग्मा बंध भी बोलते हैं। ठीक है, सिग्मा बंध। अगला क्वेश्चन है, बोर का परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत है? तो प्लांक सिद्धांत के विपरीत है। किसका? बोर का परमाणु मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है, जो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसकी ऊर्जा और वेग में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनता है, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था?
तो किसने किया था? कोसेल तथा लेविस ने। कब किया था? 1916 में। अगला जो क्वेश्चन बनता है, किस तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है? तो तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता। ठीक है, तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता किसके बराबर होता है? परमाणु भार के बराबर। अगला क्वेश्चन बनता है, किस बंध से युक्त यौगिक समावयवता प्रदर्शित कर सकते हैं? तो सहसंयोजी यौगिक व उपसहयोजी यौगिक। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको समझना है। वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या ए, द्रव्यमान संख्या को किससे डोनेट करते हैं? ए के द्वारा डोनेट किया जाता है। एक समान परंतु परमाणु संख्या को जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग हो, भिन्न हो, तो क्या कहलाते हैं? संभारिक कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आर्गन 18 AR 40, पोटेशियम 19 K 40। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या जो है क्या है इसकी? आर्गन की 40 है, वहीं पोटेशियम की भी 40 है, लेकिन जो परमाणु संख्या है ये भिन्न है। परमाणु संख्या आर्गन की कितनी है? 18 है, वहीं इसकी 19 है। ठीक है, तो ये दोनों संभारिक हैं, आइसोबार्स। अगला जो क्वेश्चन बनता है, सहसंयोजक जो बंध होते हैं, बंधों का निर्माण कैसे होता है? किसका? सहसंयोजक बंधों का निर्माण इलेक्ट्रॉन की परस्पर साझेदारी के द्वारा। साथियों, ऐसे ही डिट्टो क्वेश्चन आपको एमपी-टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा में देखने को मिलेंगे, वीडियो को पूरा देखें। अगला जो क्वेश्चन है साथियों, सहसंयोजी यौगिकों के अणु आपस में किस बल से बंधे होते हैं? तो ये वान डर वाल्स बल से बंधे होते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, वह कौन सा तत्व है जिसके अणु में सहसंयोजक बंध होते हुए भी वह विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का एक अपरूप होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है साथियों, धात्विक ठोसों में परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? तो धात्विक बंध पाया जाता है, यानी कि मेटेलिक बॉन्ड। नेक्स्ट है, H2O2 O3 और Cl2 आदि किस प्रकार के सहसंयोजक बंध बनाते हैं? तो किस तरह के? नॉन पोलर बॉन्ड, यानी कि अध्रुवीय बंध बनाते हैं ये। अगला क्वेश्चन बनता है, परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार किसने दिया था? तो एरविन श्रोडिंगर ने दिया था। ठीक है, कब दिया था? 1926 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, ये एनसीईआरटी का डाटा है, हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो आपके पास अगर बुक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप हमारे चैनल से जुड़ के सारी क्लासों को अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी कोष की क्रम संख्या क्या व्यक्त करती है? उस कोष में उपकोषों की संख्या को व्यक्त करती है। ठीक है, एवोगाद्रो संख्या किसने ज्ञात की थी? तो जोसेफ लास्मिट ने ज्ञात की थी। अगला है, सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध होता है? तो वैद्युत संयोजी बंध होता है। किसमें? NaCl में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी तत्व की परमाणु संख्या वस्तुतः क्या है? जो परमाणु संख्या है उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होती है परमाणु संख्या। ठीक है, अगला है संयोजी कोष व संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में। प्रत्येक परमाणु का बाह्यतम कोष उसका संयोजी कोष एवं उस कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों, इसको याद रखना है, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की नवीनतम खोज की अवस्था है? क्या है? बोस आइंस्टीन संघनन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है, लोहे में जंग किस कारण लगता है? तो ये क्या कारण होता है इसका? ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण। नेक्स्ट है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या है ये? अब ऑक्सीकरण व अपचयन की संयुक्त क्रियाएं जो होती हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। अगला जो क्वेश्चन बनता है, किस बंध की बंधन ऊर्जा जो होती है अधिकतम होती है? तो आयनिक बंध जो होते हैं इनकी बंध ऊर्जा जो है ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 न्यूट्रॉन एवं 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? तो आर्गन है साथियों। ठीक है, 18 AR 38 परमाणु भार क्या होता है? 18 क्या है? परमाणु क्रमांक, यही प्रोटॉनों की संख्या भी होती है प्रोटॉनों की। ठीक है, क्वेश्चन बनता है प्रोटॉनों की संख्या क्या है? तो 18 होगी। परमाणु द्रव्यमान की अगर बात करें तो 38 हो जाएगी। ठीक है, और
38 में 20 न्यूट्रॉन है और 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों मिला के कितना हुआ 38। टोटल को क्या बोलेंगे, परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान संख्या बोलेंगे 38 को, ठीक है। वहीं 18 को परमाणु क्रमांक बोलेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का परमाणु समस्थानिक कौन सा है, यानी कि आइसोटोप की बात कर रहा है, कौन है, U-235, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, क्या होता है, पॉजिट्रॉन होता है, किसका, इलेक्ट्रॉन का। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन सिद्धांत के अनुसार नाभिक के अंदर परमाणु का द्रव्यमान और आवेश रहता है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, किस यौगिक में विद्युत संयोजी, सहसंयोजक एवं उपसंयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं, तो किस में पाए जाते हैं, अमोनियम क्लोराइड में यानी कि NH4Cl और अमोनियम ब्रोमाइड में NH4Br में। साथियों बात कर लें कोष, उपकोष और कक्षक की। देखिए इलेक्ट्रॉन जिन वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं उन्हें कोष या कक्षा कहते हैं। प्रत्येक कोष एक अथवा अधिक उपकोषों में विभाजित होती है, जिसे SPDF अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। ऐसा त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं की प्रायिकता सर्वाधिक होती है, क्या कहलाते हैं, कक्षक कहलाते हैं। तो साथियों ये थे आज के NCERT वन शॉट के क्वेश्चन, जिसमें परमाणु संरचना, संयोजकता और रासायनिक बंध के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। आशा करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। MP-TET वर्ग 3 में ये वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। वीडियो को शेयर कर दीजिए हर एक उस व्यक्ति तक जो MP-TET वर्ग 3 चयन परीक्षा की तैयारी कर रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड होती रहेंगी, चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।